Assalamualaikum. Hope you all are fine. This is the second lecture of SST for grade 6. First read the page number 3 and 4. In the previous lecture, I discussed the geographical location of Pakistan in the world and geographical spread of Islam. In this lecture, I would discuss about the relief map of subcontinent and then relief map of Pakistan. Now, what is relief map? A relief map indicating the geographical features like hills and valleys by using different colors on the basis of heights from the sea level. यानी रिलीफ मैप ज़मीन की सतह पर मौजूद खदोखाल जैसे पहाड़, वादियाँ, सहरा वगैरह की ऊंचाई को ज़ाहिर करता है और इन फीचर्स की हाइट हम सी लेवल से मेज़र करते हैं। समंदर की सतह को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि कोई इलाका, वादी या पहाड़ सी लेवल से कितना ऊंचा है। सो रिलीफ मैप गिव्स द हाइट ऑफ एनी एरिया फ्रॉम द सी लेवल. Now look at the map on the page number 3. This is the relief map of subcontinent. As I told you in the first lecture that the part of land that includes Pakistan, India and Bangladesh mostly refers to the subcontinent. Relief map also shows the rivers and lakes and other geographical features. जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, तकरीबन 9000 मीटर तक. जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन और पर्पल हमें नॉर्दर्न वाली साइड पर नज़र आ रहे हैं. वहाँ पर हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं. अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी बुक्स पे क्लियरली देख सकते हैं. And land below the 300 meter are colored green, and this is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops. मैप में जो पार्ट आपको ग्रीन नज़र आ रहा है वो सी लेवल से आलमोस्ट 300 मीटर से बिलो है और ये ज़ख़ीर ज़मीन है क्योंकि यहाँ फसलों को पानी देने के लिए पानी मौजूद है. सहरा भी आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये भी 300 मीटर से बिलो हैं, लेकिन उनमें ब्राउन डॉट से शो किया गया है कि ये पार्ट फर्टाइल नहीं है, ज़रखेज़ नहीं है. बिकॉज डेजर्ट डू नॉट हैव वाटर, बिकॉज दे डू नॉट गेट मच रेन, बिकॉज दे आर बैरन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फार्मिंग. Most of the water in the northern part of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Ganges. इंडस दरिया सिंध को कहते हैं. ये दरिया पाकिस्तान के इलाकों को सैराब करता है और रिवर गेंजीस इंडिया का दरिया है और ये इंडिया के इलाकों को सैराब करता है और उर्दू में इसे दरियाए गंगा कहते हैं. The valley of river Ganges is the most fertile part of the India. वैली वादी को कहते हैं. दरिया गंगा के साथ मौजूद वादी को सैराब करता है. ये इंडिया का सबसे ज़रखेज़ हिस्सा है और ये दरिया इसके साथ मौजूद वादी को पानी देता है और फसलों को भी सैराब करता है. इस इलाके में सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है. अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है. The river Ganges enters the Bay of Bengal through a huge delta. Bay of Bengal खलीजी बंगाल को कहते हैं. Bay of Bengal इंडियन ओशन के एक पार्ट को कहते हैं जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं. और डेल्टा हम किसको कहते हैं? जब दरिया समंदर में एंटर हो रहा होता है तो बहुत सी शाखों में डिवाइड हो जाता है. यानी जब दरिया समंदर में शामिल हो रहा होता है तो वो छोटे छोटे दरियाओं में तब्दील हो जाता है. समंदर में जाने से पहले वो छोटे छोटे दरियाओं में तब्दील हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा. और दरियाए गंगा जब खलीजी बंगाल में शामिल हो रहा होता है तो बड़े डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इस डेल्टा की शाखें बांग्लादेश में भी मौजूद हैं. बांग्लादेश में डेल्टा दूसरे इलाकों से सतह में बिलो है जिसकी वजह से बांग्लादेश में यहाँ पर मौजूद कंट्री साइड यानी देहाती इलाके हर साल सैलाब से दो चार होते हैं.
Flood and storm destroy the crops and killing people and animals every year. Now look at the blue box. Sub is a Latin word meaning a smaller part of or lesser, यानी किसी चीज़ का छोटा हिस्सा. Why do you think the Indian subcontinent is called this? It is because Indian subcontinent is a smaller part of continent Asia, यानी Indian continent Asia का smaller part है. Look in the map the Deccan Plateau. Plateau is a land at a high level above the sea. प्लेट्यू और डेल्टा के बारे में डिटेल में अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा. ये जो डिकेन प्लेट्यू है ये सब कॉन्टिनेंट का खुश्क इलाका है और इसमें 1500 मिलीमीटर तक सालाना बारिश होती है. एंड इट इज़ द वेरी वार्म एंड नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग. नाउ लुक एट द रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान. You can see that north part of Pakistan are very high. You can see the Hindu Kush, Karakoram mountain ranges in the north part of Pakistan. ये आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इन पर सारा साल बर्फ़ पड़ती है. और जो ग्रीन पार्ट्स विद डॉट्स हैं वो पाकिस्तान के सहराओं को ज़ाहिर कर रहा है. Deserts are not suitable for farming. Only one third part of the Pakistan is suitable for farming and most of needs irrigation. यानी अगर पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो सिर्फ एक हिस्सा काश्तकारी के लिए मुनासिब होगा और इसको भी इरिगेशन यानी आपाशी की ज़रूरत होगी. आपाशी मतलब किसी तरीके से इन फसलों को पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा. Much of the north and west of Pakistan consist of very high mountains. In the west, you can see Suleiman and Toba Kakar mountain ranges. There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest in the Balochistan. बलोचिस्तान में जो वादियाँ हैं वहाँ बहुत से फलों की पैदावार होती है जैसे सेब, अंगूर, माल्टे और खुबानियाँ वगैरह. वैली वादी को कहते हैं. जो पहाड़ों के बीच में जो इलाका होता है उसे निचली सतह पे होता है, पहाड़ों से नीचे होता है वो, उस इलाके को हम वादी कहते हैं. वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलाका है वो हाई लैंड है और वहाँ बहुत कम बारिश पड़ती है जिसकी वजह से काश्तकारी भी बहुत कम होती है. पीपल लिविंग हेयर हैव हर्ड्स ऑफ शीप एंड गोट्स एंड इन द ड्रायर सीजन दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड द फूड फॉर द एनिमल्स. Hope you understand the lecture. If you have any question, you can ask in the question answer sessions. Thank you.